Good morning, everyone. Welcome to GCP YouTube channel. My name is Aryan Roy, faculty for English language at Genius Career Point. Today we are going to foundation of English grammar, the noun. A start noun. We brief introduction about past of speech. ये लास्ट हो गया. अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? ये नहीं रहे. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे. तब लड़कन लोग पूछ रहा था कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन नहीं होता है, तो आज हम लोग जानेंगे डिफिनेशन. इसका सवाल आएगा कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. कितने लोग को पता है रे? बोलो. अगर सवाल आएगा कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो क्या जवाब दोगे? बोलो. देखो समझो लाइन बाय लाइन. कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द ग्रामेटिकल आइडेंटिटीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन सेंटेंस. क्या कह रहा है कि वाक्यों में शब्द जो काम करते हैं उसी आधार पे उनकी ग्रामेटिकल पहचान तय होती है. अरे समझ में? बोलो. कह रहा है कि मान के चलो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं रे? 8. सबका अपना अपना काम है. सबका अपना अपना काम है न रे. नॉन का अलग काम है, प्रोनाउन का अलग काम है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे. कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एक ग्रामेटिकल आइडेंटिटीज है. क्या है रे? ग्रामेटिकल आइडेंटिटीज है ऑफ बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन सेंटेंस. क्या कह रहा है कि उस वाक्य में उसका काम क्या है, उसका भूमिका क्या है उस वर्ड का, उसके आधार पे हम लोग किसको बोलेंगे? क्या होगा? हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा. उसके आधार पे हमारा क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे कि हम लोग कह रहा है जस्ट एट एवरी पर्सन इन टीम हैज ए डिफरेंट रोल या जॉब. कह रहा है कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना रोल होता है. जैसे कह रहा है जैसे टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना. डॉक्टर का काम ट्रीट करना, यानी कि क्या करना? इलाज करना. बताओ रे, पुलिस का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना. अरे समझ में आता है? बोलो. कह रहा है हम इसमें 2 फ्रेज लिए हैं. क्या लिए हैं? फ्रेज. क्या 2-3 बार इससे पहले भी हम एक्सप्लेन कर दिए कि फ्रेज क्या होता है. तो यहाँ हम शॉर्ट में लिखे हैं कि जो हमारा फ्रेज होता है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या होता है रे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस नोट कंप्लीट थॉट. कह रहा है कि ये वर्ड का ग्रुप रहेगा लेकिन ये पूरा विचार नहीं प्रोवाइड करेगा. अरे समझ में? बोलो. कह रहा है जो हमारा फ्रेज है वो क्या कर रहा है? शब्दों का क्या रहेगा? समूह रहेगा, लेकिन ये कंप्लीट थॉट नहीं देगा. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेज. क्या बोलेंगे इसको? फ्रेज. हमारा फ्रेज जो है वो वर्ड का समूह से बना हुआ रहता है, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. तो कह रहा है जैसे कहता है कि इन द मार्केट. बताओ ये कंप्लीट मीनिंग है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट थॉट. क्या बोलेंगे रे? इन द मार्केट बोला, ये हमारा क्या है? इनकम्प्लीट थॉट है. क्या है? इनकम्प्लीट थॉट है. कह रहा है जैसे कि अब सेंटेंस इस पे देखते हैं. कह रहा है कि राहुल इज इन द मार्केट. राहुल कहाँ है रे? मार्केट में है. ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट थॉट हो गया. फ्रेज समझ में आया कि हमारा वर्ड का ग्रुप रहेगा लेकिन कंप्लीट थॉट नहीं रहेगा. फ्रेज क्या कहता है कि हमारा वर्ड का क्या रहेगा? ग्रुप रहेगा लेकिन कंप्लीट थॉट नहीं रहेगा. जैसे अभी एग्जांपल से हम लोग समझें तो यहाँ पे हम 2 फ्रेज उठाए हैं. एक फ्रेज उठाए हैं वेडिंग फंक्शन, और एक और हम उठाए हैं वेडिंग फंक्शंस. यहाँ समझो थोड़ा. अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हर किसी का अपना अपना काम है. अब हम लोग अपने स्टाइल में आते हैं. जैसे अभी वेडिंग इवेंट चल रहा था, अरे कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ ना वेडिंग फंक्शन. तो देखो हम लोग कह रहा है
कि हम लोग दो फ्रेज लिए हैं, कौन कौन, वेडिंग फंक्शन और एक वेडिंग फंक्शंस। क्या लिए हैं, वेडिंग फंक्शन और एक वेडिंग फंक्शन, ये दोनों अलग अलग चीज है। वेडिंग फंक्शन में क्या होता है, अ सिंगल, क्या कर रहा है कि जो वेडिंग फंक्शन होता है वो क्या कर रहा है, अ सिंगल फंक्शन रिलेटेड टू ए वेडिंग। बताओ, हम लोग जैसे मान के चलो कि बाराती लोग आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो क्या डिसाइड करते हैं, एक को हम लोग दे देते हैं क्या, सब्जी चलाने के लिए देते हैं रे, और एक को देते हैं क्या चलाने के लिए, छेना, और एक को बूंदिया। वेडिंग फंक्शन में यही होता है ना। तो हम लोग अभी फंक्शन के बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन के बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, वेडिंग फंक्शन का। तो मान लो कि 3-4 आदमी को हम लोग डिसाइड कर लिए कि एक पूड़ी चलाएगा, एक सब्जी चलाएगा और एक छेना चलाएगा। जैसे कि मान लो सचिन है, सचिन क्या है, सचिन छेना चलाएगा, तो अब सचिन पे सबको शक रहेगा कि चलाते चलाते 2-3 खा न ले, है न रे, बोलो। अगर सचिन, देखो, जब खाना खिलाने वाला जब टाइम स्टार्ट होता है ना, तो तुम देखोगे कि जिसको हम लोग छेना चलाने देते हैं उसमें पता नहीं एकदम अजीब नजर से देखेंगे कि या तो चोर होगा, या तो ज्यादा बेईमान होगा तो क्या करेगा, सॉरी ज्यादा ईमानदार होगा तो क्या करेगा, ज्यादा खिला देगा, या तो खुद खा लेगा, है न रे, बोलो। जब हम लोग एक व्यक्ति को डिसाइड करते हैं तो पहले उसका नेचर देखते हैं कि ये खा जाएगा ज्यादा या ईमानदारी में ज्यादा चला देगा, यही तो होता है बात ना, बोलो। तो हम लोग क्या करते हैं, वेडिंग फंक्शन में अगर खाना खिलाने का काम करते हैं तो अलग अलग काम करते हैं, हर किसी का अलग अलग काम है। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, हर हर वर्ड का क्या है, अलग अलग काम है। आ रहा है ना समझ में, बोलो। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह रहा है कि हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनका सबका क्या है, अलग अलग काम है। आ रहा है समझ में। जैसे अभी हम लोग वेडिंग फंक्शन पे समझे थे, वेडिंग फंक्शन माने क्या होता है, ए सिंगल फंक्शन रिलेटेड टू ए वेडिंग, सिर्फ सिंगल। अगर खाना खिलाने का रस्म हो रहा है तो सिर्फ खाना खिलाने का रस्म होगा। और वेडिंग फंक्शन में क्या होगा, जो फंक्शंस है उसमें क्या होगा रे, इसमें कह रहा है कि मोर इवेंट, इसमें एक से ज्यादा इवेंट रहेगा, है ना रे। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हैं, वेडिंग फंक्शन में क्या क्या होता है रे, किसी को पता है, सबसे पहले क्या होता है, इंगेजमेंट। क्या होता है रे, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तब जाके हमारा ये क्या कहलाएगा, वेडिंग फंक्शंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेडिंग फंक्शन में बहुत तरह का इवेंट होता है, जैसे इंगेजमेंट हो गया, हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, संगीत हो गया, रिसेप्शन हो गया, ये सब कह रहा है टुगेदर दीज आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, वेडिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, अब समझ में आया दो फ्रेज, एक हम बोले थे वेडिंग फंक्शन, एक बोले थे वेडिंग फंक्शंस। आया समझ में दोनों, फ्रेज समझ में आया रे, फ्रेज समझ में आया। ये दो फ्रेज हम लिए थे एग्जांपल में। फ्रेज कहता है कि वर्ड का ग्रुप रहेगा लेकिन कंप्लीट थॉट नहीं रहेगा। फ्रेज क्या कहता है कि वर्ड का ग्रुप रहेगा लेकिन कंप्लीट थॉट नहीं रहेगा। अरे समझ में। तो हम अभी दो क्या लिए थे, फ्रेज लिए थे, एक वेडिंग फंक्शन लिए थे और एक वेडिंग फंक्शंस लिए थे, जिसमें अभी बताएं कि क्या होता है, बहुत सारा इवेंट होता है, इंगेजमेंट हो गया, हल्दी हो गया, संगीत हो गया, ये सब होता है ना रे, बोलो। कह रहा है कि अगर हम लोग को इंग्लिश बोलना सीखना है तो कुछ कुछ जो नेचुरल इंग्लिश टिप्स है उसके बारे में थोड़ा फोकस करते हैं। जैसे बताओ, वेडिंग फंक्शंस को हम लोग वेडिंग सेरेमनी बोल सकते हैं, बोलो रे। वेडिंग जो इवेंट है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेडिंग सेरेमनी बोल सकते हैं, वेडिंग इवेंट बोल सकते हैं, या वेडिंग सेलिब्रेशन बोल सकते हैं। जैसे नहीं कहते हो कि हम वेडिंग फंक्शन से आ रहे हैं, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि वेडिंग सेरेमनी से आ रहे हैं, या वेडिंग इवेंट से आ रहे हैं, या वेडिंग सेलिब्रेशन से आ रहे हैं। क्या वेडिंग फंक्शंस के जगह हम ये सब यूज कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। अगर बोल चाल में अगर स्मार्ट बनना है तो ये देखो, थोड़ा जो अलग हट के थोड़ा सा वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में रे। किसी को अगर थोड़ा इंग्लिश आता है तो क्या करेगा,
वो अपने आप को स्मार्ट करने के लिए ये सब नए नए वर्ड को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। जैसे नेटिव स्पीकर लोग होते हैं, वो हमेशा एकदम डिफिकल्ट वर्ड यूज करेंगे। जैसे हम लोग वेडिंग फंक्शन बोल दिए, इन लोग क्या बोलेगा, वेडिंग सेरेमनी, या वेडिंग इवेंट, या वेडिंग सेलिब्रेशन। आ रहा है समझ में, बोलो यहाँ तक समझ में आया। हम लोग ये सीखे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी वर्ड है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबका क्या है, अलग अलग काम है। आए समझ मेरे, सबका अलग अलग काम है। वैसे ही अभी हम वेडिंग फंक्शन का एग्जांपल लिए थे कि हम लोग वेडिंग फंक्शन में अगर खाना खिलाने के काम करते तो सबको अलग अलग काम दे देते हैं। अरे समझ में, बोलो वही कह रहा है, कह रहा है कह रहा है कि सिमिलरली एवरी वर्ड इन ए सेंटेंस हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन, जॉब, एंड दैट जॉब इज कॉल्ड इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। कह रहा है कि वाक्य में हर शब्द का एक काम होता है और उसी काम को हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। कह रहा वाक्य में हर शब्द का एक काम होता है और उसी काम को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। यहां तक बात समझ में आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रेज समझ में आया दोनों। अब हम लोग चलेंगे, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं रे, कौन कौन होता है। अरे तुम लोग जोर से बोलो, क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हम लोग देखेंगे कि नॉन का क्या काम है। क्या देखेंगे रे, नॉन का क्या काम है। कह रहा है कि नॉन जो कह रहा है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसके बारे में नॉन बताता है, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का नाम बताता है। कौन, जैसे मान के चलो कि अगर पहला वर्ड क्या था, पर्सन, किसके बारे में बात बोला, तो हम लोग देखेंगे कि पर्सन में किसको, जैसे कि डॉक्टर हो गया, डॉक्टर क्या हो गया रे, बोलो जोर से। स्टूडेंट क्या हो गया, फार्मर, इंजीनियर। अब कह रहा है कि दूसरा हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, प्लेस पे। किस पे चर्चा करेंगे, मार्केट क्या हो गया हमारा, विलेज क्या हो गया रे, क्या हो गया रे, जोर से बोलो। हॉस्पिटल क्या हो गया हमारा, और लाइब्रेरी प्लेस हो गया। अब कह रहा है कि अब किसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। मोबाइल हमारा क्या हो गया, चेयर क्या हो गया, पेन, लैपटॉप, ये सब थिंग्स हो गया। अब कह रहा है क्या, किसके बारे में नॉन बताता है, एनिमल के बारे। बताओ, एलिफेंट क्या हो गया हमारा, लायन क्या हो गया रे, लायन क्या हो गया, एनिमल, क्या रे, हिंदी नहीं पढ़ना, एनिमल क्या हो गया रे, जो हमारा एनिमल है कौन है, और 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 देखो कह रहा है कि लास्ट जो है वो नॉन हमको आइडिया और फीलिंग के बारे में बताता है। किसके बारे में, आइडिया और फीलिंग के बारे में बताता है। तो बताओ, लव क्या है रे, ए? हिंदी नहीं बोलना, इसीलिए हिंदी हम नहीं लिखते हैं। आइडिया और फीलिंग का बात है। लव क्या है हमारा, फीलिंग है, क्या है रे, फीलिंग है। ऑनेस्टी क्या है हमारा, आइडिया भी बोल सकते हो, नहीं कहते ईमानदारी, ईमानदार विचार का आदमी है। आ रहे समझ में रे। फ्रीडम हमारा क्या हो गया रे, आइडिया हो गया। हैप्पीनेस क्या हो गया, फीलिंग हो गया। और क्रेज क्या हो गया, क्या हो गया रे, आइडिया हो गया, है ना रे। ये समझ में आया, नॉन, नॉन का समझ क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडिया या फीलिंग, अब दिख रहा है, बोलो। यानी कि नॉन हमको क्या बताता है, किसी पर्सन के बारे में बताता है, प्लेस के बारे में बताता है, एनिमल के बारे में बताता है, और थिंग्स के बारे में, और आइडिया और फीलिंग के बारे में बताता है। कौन, नॉन। ये काम किसका है रे, नॉन का।
बोलो यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े। अब बताओ कि प्रोनाउन का क्या काम है। ये अभी अरे ये जितना भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सब शॉर्ट शॉर्ट में बता रहे हैं। आज चर्चा करने वाले हैं डीपली किस पे, नॉन पे। किस पे रे? आज जो डीपली चर्चा होने वाला है किस पे चर्चा होने वाला है? ये हम शॉर्ट शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उनका काम क्या है हम लोग वो समझने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। आ रहा है समझ में? बोलो। कह रहा है कि जो प्रोनाउन है उसका काम क्या है। कह रहा है अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नॉन। कह रहा है संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाला शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे। संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को क्या बोलेंगे। समझ में आए बाबू? आगे बढ़े। जैसे प्रोनाउन का एग्जांपल हम लोग लिए हैं। आई माने क्या होता है रे? और ये क्या है? क्या है रे? वी माने क्या होता है? क्या है ये? यू माने क्या होता है? ही माने क्या होता है? सी माने क्या होता है? ईट माने क्या होता है? ये सब सारे क्या है हमारा? क्या है रे? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। आया समझ में? प्रोनाउन का काम क्या बताएं अभी? क्या बताए रे? संज्ञा की जगह के संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे। प्रोनाउन बोलेंगे। आ रहा है समझ में? बोलो। आगे बढ़े। ये सब सारे क्या है? प्रोनाउन का एग्जाम्पल दिए हैं। कह रहा है कि वर्ब का काम देखते हैं हम सब। अरे हम लोग अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चर्चा कर रहे हैं तो नॉन का क्या काम है, प्रोनाउन का क्या काम है और वर्ब का क्या काम है, ये सब पे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हम लोग। कह रहा है कि वर्ब का क्या काम है। कह रहा है काम या अवस्था बताने वाला शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे? काम या अवस्था बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे। वर्ब बोलेंगे। एग्जाम्पल यहाँ देखो। रन मीन्स क्या होता है। ये हमारा क्या है। ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए किसका दिया हुआ है। वर्ब का। किसका? वर्ब का। कह रहा है एडवर्ब का काम क्या है रे। कह रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे? एडवर्ब बोलेंगे। जैसे कह रहा है स्लोली मैंने क्या होता है रे। क्विकली मैंने। ये सब क्या है हमारा। क्या है रे? एडवर्ब है। यानी कि कह रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे। एडवर्ब बोलेंगे। आगे बढ़े। देखो अब हम लोग किस पे चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव का। देखेंगे कि एडजेक्टिव का क्या काम है। कह रहा है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे। संज्ञा की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे। एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे कह रहा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने क्या होता है रे। टॉल माने क्या होता है। इंटेलिजेंट माने क्या होता है। ऑनेस्ट मीन्स। स्ट्रॉन्ग मीन्स। स्मॉल मीन्स। बिग मीन्स। हैप्पी मीन्स। ब्रेव मीन्स और रिच मीन्स। ये सब सारे हमारे क्या थे। एडजेक्टिव। क्या थे। एडजेक्टिव। अब हम लोग किस पे चर्चा करेंगे। कह रहा है कि संबंध या स्थिति बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू। प्रीपोजिशन बोलेंगे। ये शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और सबका अलग अलग काम है। आ रहा है समझ मेरे? बोलो। आगे बढ़े। जैसे देखेंगे कि इन मने क्या होता है रे। ऑन मने। अंडर मने। बिहाइंड मने। बिटवीन मने। नियर मने। एट मीन्स। फ्रॉम मीन्स। टू मीन्स और विथ मने साथ में। अब हम लोग किस पे चर्चा करेंगे। कंजक्शन पे। किस पे। कह रहा है कि ए वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस। कह रहा है शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू। कंजक्शन बोलेंगे। जैसे कि वर्ड लिस्ट थोड़ा देख लेते हैं इसका। जैसे एंड मैंने क्या होता है। बट मीन्स। और। बिकॉज। ऑल्दो। सो। इफ।
while, since, yet, और लास्ट हमारा क्या बच गया है, इंटरजेक्शन। कह रहा है कि अचानक भावना प्रकट करने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, अचानक भावना प्रकट करने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन। जैसे कोई भी अगर चीज हम लोग देखते हो तो क्या बोलते हो, पहले क्या बोलते हो, वाह, क्या बोलते हो, या कुछ चोट घाट लग गया तो क्या बोलते हो, या कुछ मिस्टेक हो गया तो क्या बोलते हो, क्या बोलोगे रे, ये क्या लिखा हुआ है रे, सही में लिखा हुआ है, हंसने का बात नहीं है इसमें, ये सच में लिखा हुआ है। हाँ तुम लोग ये सब अल्लाह से सब हाय ये सब नहीं यूज करते हो ना, ये तो यूज, उप्स जो है वो सबको यूज करता है, अरे उप्स वर्ड है जो सबको यूज करता है ना। ब्रेवो माने क्या होता है रे, हे माने क्या होता है, आ माने क्या होता है, वंडरफुल माने, ग्रेट मीन्स, ये सब हमारा क्या था, इंटरजेक्शन था, क्या था, देखो, अरे इधर सुनो, कह रहा है कि क्विक रिवीजन टेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसका मेन वर्क क्या है वो समझेंगे हम लोग। कह रहा है वर्ब का काम क्या है, हम बताए थे कि एक्शन स्टेट और क्या, अकरेंस, अकरेंस और हैपनिंग के बारे में कौन बताता है, कौन बताता है रे, वर्ब। और हमारा एडवर्ब क्या करता है, यानी कि वर्ब को क्या करता है, व्याख्या करता है, क्या करता है, व्याख्या करता है। और एडजेक्टिव क्या करता है, नॉन को डिस्क्राइब करता है, किसको, और प्रीपोजिशन कहता है रिलेशन यानी संबंध दिखाता है, क्या करता है, संबंध दिखाता है, कौन, और कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस या दो वर्ड को क्या करता है, जोड़ता है, दो सेंटेंस या दो वर्ड को क्या करेगा, और इंटरजेक्शन क्या करता है, ये भावनाओं को शो करता है, क्या करता है, भावनाओं को शो करता है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग किस पे आएंगे, गोल्डन लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वोकेबुलरी बिकम्स पावरफुल व्हेन यू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल रोल ऑफ वर्ड्स। कह रहा है कि जब आप शब्दों की ग्रामेटिकल रोल समझ लेते हैं तो तब आपका वोकेबुलरी क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, क्या हो जाता है, कह रहा है कि जब आप शब्दों की ग्रामेटिकल रोल समझ लेते हैं तब हमारा वोकेबुलरी क्या होता है, शक्तिशाली बन जाती है। यहाँ तक समझ में आया।